लेकिन रात के वक्त यहाँ की खामोश गलियाँ और पुरानी इमारतें एक अलग ही कहानी सुनाती हैं। ख़ास तौर पर यहाँ की एक मखसूस इमारत जिसके बारे में मशहूर है कि वो आसेब ज़दा है। इस इमारत के एक फ्लैट की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाक़या एक मतवस्सित तबके के ख़ानदान के साथ पेश आया जो इस फ्लैट में रिहाइश पसीर थे। अनीस और इनकी बीवी सदफ ने ये फ्लैट सस्ते किराए पर लिया था। इनका ख्याल था कि गुलिस्तान जौहर के बीचों बीच एक अच्छे मकाम पर इतने कम किराए का फ्लैट मिलना इनके लिए खुशकिस्मती की बात है। लेकिन जब इन्होंने फ्लैट के मुतालिक लोगों से बात की तो कुछ अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली। मोहल्ले वालों का कहना था कि इस फ्लैट में रात को अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और कई लोगों ने ये पुरसरार वाक़यात का सामना किया है। अनीस ने इन बातों को खराफा समझकर नज़रअंदाज कर दिया और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वहाँ मुंतकिल हो गए। पहले चंद दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन जल्दी इनके साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे। एक रात सदफ को महसूस हुआ कि किचन से किसी के बर्तन उठाने और रखने की आवाज़ें आ रही हैं। इन्होंने जाकर देखा तो किचन में कोई नहीं था। अनीस ने इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी और कहा कि शायद ये इनके दिमाग का वहम हो। लेकिन अगली रात बच्चों के कमरे से खिलखिलाहट की आवाज़ें आने लगी। जब अनीस और सदफ वहाँ पहुँचे तो बच्चे गहरी नींद में थे और कमरे में कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद खौफनाक वाक़यात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए। एक दिन सदफ ने किचन में खड़े खड़े एक साया सा महसूस किया जो इनके पीछे से गुजर गया। वो पलटी तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इनके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इन्होंने ये बात अनीस को बताई, लेकिन अनीस ने इन्हें हिम्मत दी और कहा कि ये महज इनका खौफ है। एक रात जब पूरा खानदान सो रहा था, अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई। अनीस उठकर देखने गए तो घर का कोई भी सामान गिरा हुआ नहीं था, लेकिन किचन की अलमारी के दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते नजर आए। इस रात अनीस को पहली बार यकीन हुआ कि कुछ तो गैर मामूली है। एक दिन सदफ अपनी बेटी के साथ खेल रही थी कि बेटी ने अचानक खिड़की की तरफ इशारा करके कहा, अम्मी वो देखें, वो अंकल हमें देख रहे हैं। सदफ ने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बेटी के चेहरे पर खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत थी। सदफ ने फौरन खिड़की बंद की और अनीस को सारी बात बताई। अनीस ने फैसला किया कि मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे। एक बुजुर्ग ने इन्हें बताया कि फ्लैट कई सालों से खाली पड़ा था, क्योंकि यहाँ एक खानदान के साथ बहुत खौफनाक हादसा पेश आया था। कहा जाता है कि इस फ्लैट में रहने वाला एक शख्स पुरसरार तौर पर मर गया था और इसकी रूह अब भी यहाँ भटकती है। एक रात अनीस की बेटी ने नींद से जागकर चीखना शुरू कर दिया। इसका कहना था कि एक अजीब अंकल ने इसे जगाया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। अनीस और सदफ के होश उड़ गए। इन्होंने फौरन एक मौलवी साहब को बुलाया। इन्होंने फ्लैट में कुरान की तिलावत की। मौलवी साहब ने बाद में बताया कि इस घर में एक भारी चीज़ मौजूद है जो यहाँ के रहने वालों को सुकून से जीने नहीं देगी। अनीस और इनका खानदान अब इस फ्लैट में मज़ीद रहने से खौफज़दा हो गया था। इन्होंने फौरन यहाँ से मुंतकिल होने का फैसला किया, लेकिन आखिरी रात इनके साथ जो हुआ वो इनके लिए नाकाबिले फरामोश था। इस रात पूरी इमारत में बिजली चली गई थी। अनीस ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बच्चों को तैयार करने लगे। अचानक पूरे घर में जोर जोर से दरवाजे खटकने की आवाज़ें आने लगी। दीवारों पर नाखूनों के निशान नमूदार होने लगे और एक सर्द सी हवा कमरे में दौड़ गई। सदफ बेहोश हो गई और अनीस को लगा जैसे
जैसे किसी ने इनका गला दबाने की कोशिश की हो। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बच्चों को संभाला और रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर चले गए। आज भी वो फ्लैट वीरान पड़ा है। मोहल्ले वाले वहाँ से गुजरने से भी कतराते हैं और जो भी इस इमारत के करीब जाता है इसे एक अजीब खौफ महसूस होता है। अनीस और इनके खानदान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वो इस रात इनकी जिंदगी में एक ऐसा निशान छोड़ गए जिसे वो कभी नहीं भुला सकते। कहा जाता है कि कुछ जगहें वाकई ऐसी होती हैं जहाँ इंसानों को नहीं बल्कि आज़िबों को कब्जा होता है। गुलिस्तान-ए-जौहर का ये फ्लैट भी शायद